फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, सेकंड इज रेंट पेड और पेबल एंड द मैनेजर्स कमीशन। ये सभी पॉइंट्स को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे और इनकी जर्नल क्या होगी, ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो अगर डीड प्रोवाइड करती है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है इतने परसेंटेज पे तो चार्ज किया जाएगा, और अगर डीड जो है वो साइलेंट है अबाउट द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन देन नो इंटरेस्ट इज चार्ज। ठीक है, तो हम पार्टनर से किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इसी की जर्नल बना के देखते हैं कि अगर फर्म सपोजिंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करती है फ्रॉम द पार्टनर तो हम उसकी जर्नल कैसे डालेंगे। तो जर्नल में जब इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड बाय फर्म, तब एंट्री क्या आएगी आपकी, तब एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, जब इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म फ्रॉम द पार्टनर तो एंट्री डालेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब यहां पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखोगे आप, पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं लिख सकते। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगा अमाउंट। देन अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को कहां पे क्लोज किया जाएगा, इन द P&L अकाउंट। तो एंट्री क्या पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को हमने दिया है, से चार्ज किया है, उसे हम बंद कर देंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एंट्री आ जाएगी आपकी जब इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर। नेक्स्ट हमने किया था रेंट पेड और पेएबल। अब उसकी एंट्रीज देखेंगे कैसे पड़ती हैं। रेंट पेड और पेएबल, अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रेमिसेस फर्म को दे रखी है टू रन द बिजनेस तो फर्म को उस पार्टनर को रेंट पे करना पड़ता है। तो जब रेंट पे किया जाता है तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर रेंट पे कर दिया तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगी, और अगर रेंट अगर पे नहीं किया है, पेएबल है, दैट मीन्स तो हमारी एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट। रेंट पेएबल लिखो या आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर पेमेंट हो गई है तो टू कैश कर दोगे, और अगर नहीं हुई है पेमेंट, पेएबल है अभी अमाउंट, तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट। अब ये रेंट की अमाउंट कहां पे क्लोज की जाएगी, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। जितना भी रेंट का अमाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया है उसको हम क्लोज कर देंगे इन द P&L अकाउंट में। तो एंट्री डालेंगे P&L अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इक्वली। बी ने अपनी प्रॉपर्टी दिया ऑन रेंट ऑफ ₹5000 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 2019 टू द फर्म, और फर्म जो है रेंट पे करती है फ्रॉम अप्रैल टू फेब, अप्रैल से लेके फेब तक का रेंट फर्म ने पे कर दिया हुआ है टू द पार्टनर, बट रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज स्टिल पेएबल। तो हमारी एंट्रीज कैसे बनेगी, और फर्म ने कब से कब तक का किया हुआ है, अप्रैल से लेके फेब तक, दैट मीन्स 11 मंथ्स का रेंट फर्म ने पे कर दिया हुआ है। 11 मंथ्स का रेंट कितना बना, 11 मंथ्स इंटू 5000 इज इक्वल टू 55,000 का, 55,000 का फर्म ने पे कर दिया है। जो पे कर दिया उसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 55,000, बट स्टिल वो कहते हैं कि मार्च के महीने का अभी भी पेबल है। मार्च के महीने का कितना पेबल है,
5000 का, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट, कितना 5000। अब इस रेंट की अमाउंट को हम क्लोज करेंगे इन द पी एंड एल अकाउंट में, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, कितने का आएगा हमारा 55,000 ये प्लस 5,000 60,000, तो हम लिखेंगे 60,000। ठीक है जी, जितना पे कर दिया, जितना पेबल है, टोटल रेंट को हम पी एंड एल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। अब बात करते हैं अबाउट द मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर फर्म का एम्प्लॉय होता है, तो उसको जो कमीशन देनी है फर्म ने वो उसको देनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट इज अ चार्ज टू द फर्म। तो चाहे फर्म के पास प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, फर्म को कमीशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी टू द मैनेजर। तो मैनेजर्स कमीशन इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, बाय द पार्टनर टू द फर्म, या फिर रेंट पेड पेएबल या मैनेजर्स कमीशन, ये आइटम्स में से कुछ भी आपको अगर दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट्स विच वी हैव टू ट्रांसफर टू द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर इन आइटम्स में से कुछ भी आता है तो पी एंड एल अकाउंट बनाइए, उसके बाद अमाउंट को ट्रांसफर कीजिए इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।